अंकित जी, सोने और चांदी पर क्या सलाह होगी? क्योंकि देखिए एक बाउंस बैक आया, उसके बाद फिर से हम थोड़ी सी सुस्ती सोने और चांदी में देख रहे हैं। आज यूएस में रिटेल सेल्स के आंकड़े आएंगे, ये वीक भी काफी क्रूशियल है। जॉबलेस डेटा देखेंगे, सीपीआई के आंकड़े आएंगे। उन तमाम चीजों के बीच थोड़ा सा सुस्त कारोबार सोने और चांदी में। सिल्वर की बात करें तो $81 के आसपास कॉमिक्स में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। $5,051 पे यहाँ पर सोने में कारोबार होता हुआ नजर आएगा। क्या सलाह होगी सोने और चांदी में इन लेवल्स पर? देखिए, बहुत टाइम से हमने काफ़ी मूवमेंट देखा था, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स हमने मार्केट के अंदर देखे हुए थे, लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा-सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और ये कंसोलिडेशन मुझे लगता है कि थोड़ा-सा कंटिन्यू रहने वाला है। डेफिनिटली आपने जैसा बोला है कि नॉन फार्म पेरोल का डेटा रहेगा और सीपीआई का डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके लिहाज से मुझे लग रहा है कि जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना रहेगा। अभी ऐसी कोई मेजर गिरावट अब यहाँ से देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो उसके अंदर ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा और आने वाले टाइम में 1,65,000 1,68,000 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करूँ सपोर्ट की तो यहाँ पे 1,48,000 का मेजर सपोर्ट बन चुका है गोल्ड के अंदर। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर मुझे पॉजिटिव लग रही है। कल आपके चैनल पे ही हमने 2,60,000 के आसपास बाय दिया था, तो 2,65,000 तक के उसने हाई लगाए हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी भी ट्रेंड कंटिन्यू है। 2,58,000 यानी 2,58,000 के आसपास अगर मिलता है तो खरीदारी करके चल सकते हैं। 2,49,000 मतलब 2,49,000 का स्टॉप लॉस लगाना है। 2,75,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। अंकित बने रहिएगा जरा, आपकी जो ट्रेडिंग कॉल्स हैं वो दर्शकों को स्क्रीन पे फ्लैश कर लेते हैं और उसके बाद हमें बेस मेटल्स पे बात करनी है आपसे और साथ ही जानना है कि करेंसी में अगर कोई ट्रेड बनता है, लेकिन रणनीति के लिहाज से चांदी में जो कि अंकित रेकमेंड कर रहे हैं, खरीदारी की सलाह है। टारगेट 2,75 का यहाँ पर दिया है इन्होंने और 2,49 का स्टॉप लॉस आपको लगाने की सलाह दी जा रही है। कच्चे तेल में इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है, टारगेट 6,100 का दिया है, स्टॉप लॉस 5,500 का ये रेकमेंड भी कर रहे हैं। अंकित, अब सवाल आता है कि करेंसी में कोई ट्रेड आपको क्या लेना चाहिए? अब थोड़ा सा डॉलर की स्थिति, उसकी कमजोरी को लेके जानकारी, फंडामेंटल फैक्टर्स बताइएगा। देखिए, डॉलर इंडेक्स के अंदर कोई मजबूती देखने को नहीं मिल रही है। थोड़ा-सा बाउंस बैक करा था जब इसने 95 के आसपास का लो लगाया था, तो ओवरऑल ट्रेंड इसके अंदर वीक ही रहने वाला है। कोई भी अगर उछाल मिलता है 97 के आसपास तो यहाँ से थोड़े से मुझे प्रेशर वापस दिख रहा है। आने वाले टाइम में हमें 95 का लेवल टूटता है तो बहुत जल्दी 92 से 89 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर डॉलर इंडेक्स के अंदर ये गिरावट देखने को मिलती है तो डेफिनेटली गोल्ड के अंदर हमको पॉजिटिव मिलेगा। आईएनआर की अगर बात करें तो आईएनआर के अंदर अभी 89 के आसपास अभी चल रहा है, तो ओवरऑल अगर पॉजिटिव देखें तो यहाँ पे बना हुआ है। मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी कोई यहाँ पे गिरावट आने वाली है यूएसडी के अंदर। तो यहाँ पे 89 का एक सपोर्ट बना हुआ है, उसके स्टॉप लॉस यहाँ पे बाइंग करी जा सकती है। मुझे लगता है कि 92 93 तक के लेवल्स हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। 92 93 तक के लेवल्स बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे और कोई बड़ी गिरावट यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं है। अंकित जी, बेस मेटल्स में क्या रणनीति हो, क्या पसंद आ रहा है आपको? कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, यहाँ पर आज कोई ट्रेडिंग कॉल्स बन रही है? जी, कॉपर मुझे अच्छा लग रहा है। कॉपर ने कल भी पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड करा है और अभी नीचे के जो डाउनसाइड है वो काफी लिमिटेड हो चुके हैं। मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में बाय करना चाहिए 1245 के आसपास। स्टॉप लॉस जो रहेगा 1230 का रहेगा। टारगेट यहाँ पे 1270 इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। चलिए, तो यहाँ पर बेस मेटल्स में आपने कॉपर में रणनीति बता दी है। एल्यूमिनियम को लेकर फिलहाल क्या रुझान है कीमतों में? कल आप के चैनल पे हमने रिकमेंडेशन दिया था कि 310 के आसपास बाय करें, 305 का स्टॉप लॉस रहेगा, तो 312 313 के आसपास चल रहा है, तो वो ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। मुझे लगता है 317 और 320 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने भी खरीदारी करके रखी है वो 305 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। एल्यूमिनियम पर भी आपने अपनी राय दी और कॉपर यहाँ पर आपको पसंद आ रहा है, लेकिन एनजी एक काउंटर है जहाँ पर लगातार काफ़ी वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं और जिस तरह से वेदर फोरकास्ट यहाँ पर आ रहा है कि अब थोड़ा सा मॉडरेट वेदर हो सकता है यूएस और यूके में। उन सारे वेदर फोरकास्ट को देखते हुए क्या रणनीति अब एनजी में बनाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल रहा है इन दिनों? बिल्कुल, यहाँ पे एनजी मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा भी कंसोलिडेट करता रहेगा नीचे के लेवल पे, क्योंकि जिस तरह से रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, उसके कारण हमने काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पे नीचे डाउनसाइड भी यहाँ पे लिमिटेड नज़र आ रहा है। मुझे नेक्स्ट फिगर के लिए कोई न्यूज़ का या फिर कुछ मेजर इम्पैक्ट का हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर मैं डाउनसाइड की बात करूँ तो 270 एक सपोर्ट ज़ोन है और ऊपर में 325 का एक रेजिस्टेंस है। इसी के बीच में ही ये ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। अंकित, आपने तमाम कमोडिटी पैक पर आज अपनी सलाह दी और दर्शकों को हर कमोडिटी में आपने जो है रणनीति बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुबह जुड़ने के लिए और इत्मीनान से हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। चलिए, इसी के